अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, पिछले दिनों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से अपना एक मिसाइल तैयार किया था। ये शायद इस बारे में आपने सुना भी होगा, कुछ टीवी पे भी खबरें आई होंगी और फिर ये बयान जो है वो आपकी नज़रों से गुजर गया होगा। पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ का ये बयान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस बयान में पाकिस्तान का एक मिसाइल है जिसका नाम है बाबर। इस मिसाइल को टारगेट किया गया है। नवाज शरीफ ने इस मिसाइल को टारगेट क्यों किया है? क्या उनके टारगेट करने से इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? दुनिया हमारे उस मिसाइल के बारे में क्या समझती है? इस टाइम पे, इस वक्त अगर इस मिसाइल के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं तो इससे हम पर असर क्या पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं तमाम सवालात का जवाब दूंगा। सबसे पहले ये सुन लें कि नवाज शरीफ ने कहा क्या। ये जो जितने भी आपके जो इस वक्त ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। हुआ ये कि 1998 में एक मिसाइल जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में फायर करना था वो गलती से पाकिस्तान में गिर गया। हम उसे उठा के लाए, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और हमने एक नया मिसाइल बना दिया जिसे हम बाबर मिसाइल कहते हैं। उसे क्रूज मिसाइल, बाबर जो है एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल एक अलग मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल एक अलग मिसाइल होता है। सो द क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये पहली तो बात यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है या नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सुन लें कि खास तौर पर यहां पर बाबर मिसाइल की बात क्यों की जा रही है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मिसाइल। वजह यह है व्यूअर्स, पाकिस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क है जिसने क्रूज मिसाइल तैयार किया है जो कि ना सिर्फ जमीन से जमीन पे मार कर सकता है, फजा से जमीन पे मार कर सकता है और पानी से भी फजा पे या जमीन पे मार कर सकता है। अब इस मिसाइल को सिर्फ कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। इस क्या, और पहले तो आप ये सोच लें कि क्या पाकिस्तान के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है? जी हां, पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबर के बारे में ऐसी बात की जा रही है। बाबर दुनिया का एक बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है और पाकिस्तान ने जब ये ऐलान किया था कि हमने बाबर रेडी कर लिया या बाबर तैयार कर लिया या हमने इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है, पाकिस्तान की दुनिया में पोजीशन यहां पे आ गई थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने दिफा की सलाहियत को इस कदर बढ़ा रहा है कि ये खुद मिसाइल तैयार कर रहा है, और यहां पर जो मिसाइल रेडी हो रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं, वो दुनिया में एक मकाम रखते हैं। अब जो नवाज शरीफ स्टोरी सुना रहे हैं, पहले वो स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि उसके बैकग्राउंड में हुआ क्या था, फिर हम इसका जरा ना लॉजिकल एनालिसिस करेंगे क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर नवाज शरीफ ने कहा क्यों। मैं इसकी दोनों वजूहात आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, होता कुछ यूं है कि 1998 में एक ऑपरेशन चल रहा था। उस ऑपरेशन का नाम था इन्फिनिट रीच। यह ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से किया जा रहा था। ऑपरेशन का मकसद यह था कि अफगानिस्तान में बैठे उसामा बिन लादेन को टारगेट किया जाए, और इसके लिए उन्होंने मिसाइल यहां से फायर करने थे। टोमाहॉक क्रूज जो है वो मिसाइल था, इसको फायर करके उन्होंने उसामा बिन लादेन को यहां पे अफगानिस्तान में टारगेट करना था। अब वो ये चाह रहे थे, चूंकि अफगानिस्तान में टारगेट करना है तो होना यह था कि ये मिसाइल बलूचिस्तान के ऊपर से होकर गुजर रहे थे। अब यहां पर एक राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने स्टीव कोल, उन्होंने एक किताब लिखी है घोस्ट वॉर्स। इसमें वो इस वाक़े को लिखते हैं हुआ क्या। अमेरिकन्स इस बारे में कंफ्यूज थे कि क्या पाकिस्तान को बताया जाए इस बारे में, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बता दिया गया तो हो सकता है वो ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, और अगर ना बताया गया तो हो सकता है पाकिस्तान मिसाइल्स को जब ये पाकिस्तान की फजा से या पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहे हो तो इन्हें तबाह करते हैं। तो स्टीव कोल कहते हैं कि डिसाइड ये हुआ कि 10 मिनट पहले पाकिस्तान को बताया जाएगा। इसी तरह से 10 मिनट पहले जो पाकिस्तान में 1998 में एम्बेसडर्स थे यहाँ पे पाकिस्तान में, उस एम्बेसडर ने तब पाकिस्तान के चीफ हुआ करते थे जनरल जहांगीर करामत,
तो जनरल जहांगीर करामत को फोन किया और उन्होंने बताया कि जनाब हम आप ये मिसाइल फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिसाइल जो है ना वो आपकी फिजा से होकर गुजरेंगे, हमने अफगानिस्तान में हमने टारगेट करना है। तो वीवर्स हुआ ये कि 72 टोमाहॉक जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए गए जो पाकिस्तान के ऊपर से जाके जो है ना वो अफगानिस्तान में गिरे। इनमें से हुआ ये कि एक आधे का मलबा जो है वो पाकिस्तान में भी गिर गया। अब जनाबे वाला मोहतरम नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हम उस मलबे से वो मिसाइल लेके आए और हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे इंजीनियर्स का कोई क्रेडिट नहीं है, हमारे इंजीनियर्स ने कुछ नहीं किया, हमने एक मिसाइल की जो है ना वो उसे चोरी किया, उसकी टेक्नोलॉजी चोरी की और हमने अपना बाबर मिसाइल बना दिया। देखिए बाबर एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल की ये इतना जबरदस्त मिसाइल होता है कि ये 10 फुट का एक दरख्त भी है ना तो उसे भी 1500 किलोमीटर दूर तक आराम से निशाना बना सकता है। इस इतने जबरदस्त मिसाइल को जो कि दुनिया में पाकिस्तान 5वां ऐसा मुल्क बन गया था, इस स्टेटमेंट से कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। अब इसके ऊपर बीबीसी ने काम किया है। बीबीसी क्या कहता है? बीबीसी ने इस बारे में एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद से बात की तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये क्या ये पॉसिबल है कि कोई इस तरह से मिसाइल गिरे और उस मिसाइल को उठाएं और फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग से अपना एक नया मिसाइल रेडी कर लें? तो डॉक्टर समर मुबारक मंद कहते हैं कि ये एक बेवकूफाना बात है, ये एक अजीब बात है कि कोई ऐसे मिसाइल गिरे, ये कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है यार, जो गिरेगा उसे उठाएंगे उसे दोबारा से, चूंकि गाड़ी की मोटर खराब हो गई है मोटर ठीक करें और दोबारा से चला ले। मिसाइल है वो नीचे गिरेगा, इतनी स्पीड से आएगा। तो इसके ऊपर एक लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि जब मिसाइल गिरता है तो वो शीशे की तरह टूट जाता है, ठीक है। तो आप बिलीव करें कि हो क्या रहा है अब, यानी कि ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया है। और उन्होंने कोशिश ये की है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये जो बाबर क्रूज मिसाइल है इसको जो है हम दुनिया में कंट्रोवर्शियल बना सकें कि जनाबे वाला हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जबकि चूंकि हमने मतलब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये बात झूठी साबित हो गई है। अब इस पे बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ये कर क्यों रहे हैं। कर इस वजह से रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं पॉलिटिकली जो कि उनको सूटेबल नहीं है उनके लिए। अब वो इन दिनों में व्यूअर्स हर वो काम कर रहे हैं, यानी कि वो क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश करके छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, देखिए हमें कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है वो इमरान खान को बुरा कहें, वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चलें, वो जरदारी के साथ मिलकर चलें, हमें कोई एतराज नहीं है भाई। हमें अब आपकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है करें, लेकिन जब बात पाकिस्तान पे आती है ना तो फिर तकलीफ होती है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए। और फिर आज इमरान खान ने स्टेटमेंट भी दी इस बारे में, उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय खेल खेल रहे हैं, असल में तो भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स को कंट्रोवर्शियल किया जाए, जबकि अमेरिकन कह रहे हैं, एटमी साइंसदान कह रहे हैं कि ये एक इम्पॉसिबल बात है कि उड़े। अच्छा चलें गिर गया, पाकिस्तान ले भी आया, फिर भी उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि आप मिसाइल उठाएं लेके आए, उसकी आपने इंजीनियरिंग को कॉपी किया, उसकी जो है ना वो सॉफ्टवेयर को रेडी किया और आपने एक नया मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया। और अगर चलें 1 मिनट के लिए आप ये माने, आप जहन में ये फैसला कर लें कि अगर ऐसा था, अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही इस मिसाइल को रेडी किया था, फिर भी आपको पता है बस जब कोई भी वज़ीर आज़म ओथ लेता है तो वो किस बात की ओथ लेता है? वो ओथ इस बात की लेता है कि मेरे ऑफिस में मुल्की दिफा से मुतालिक जो भी काम होंगे मैं उसका जिक्र कभी भी किसी के सामने नहीं करूंगा। तो क्या उन्होंने वो जो हल्फ लिया था, अगर ऐसा था, वैसे तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा था ही नहीं कि एक जो है ना हमने ये चोरी करके मिसाइल बनाया, अगर ऐसा था तो आप बताएं क्या ये अपने हल्फ से गद्दारी नहीं है? क्या ये आईने पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है? क्या पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है? तो फिर साबिक वज़ीर आज़म क्या करना चाह रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके नए अल्ताफ हुसैन बनना चाह रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के इस तरह के दफाई हालात को कंट्रोवर्शियल करके और सिर्फ अपने सियासी फवायद के लिए ये साबित करना चाह रहे हैं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि उनके पीछे भारत का हाथ है, लेकिन क्या उनकी ये स्टेटमेंट साबित नहीं करती हैं कि ये वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है, सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान के दिफाई आलात को बदनाम करना है।
सो इस एपिसोड में व्यूअर्स मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं कि ये क्रूज मिसाइल आखिर क्या है। बाबर जो 3 है हमने जो बनाया है, जो बाबर मिसाइल है, इसे हमने किस तरीके से जो है वो हमने दुनिया में इतनी कामयाबी हासिल की, जिससे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक छोटी सी स्टेटमेंट देके जो है वो कंट्रोवर्शियल कर दिया है, और किस तरह से दुनिया के साइंसदान ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप ज़रूर फीडबैक दें, नीचे कमेंट्स में जाएं, मुझे कमेंट्स में बताएं, और इसके साथ साथ अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियोस अच्छी होती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।